स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुबह का सत्र जो कि सतीश प्रभु जी को कोऑर्डिनेट करते हैं, चलाते हैं। उनका ही कृपा है आप सब पे, ताकि प्रभु जी की वजह से आज देखिए हम 18वें अध्याय पे आ गए हैं भगवत गीता के। तो आज 18वां अध्याय पढ़ेंगे, मगर उससे पहले एक बार आज का बहुत शुभ दिन है तो उसके 2 लाइन मैं बताना चाहूंगा पहले तो, उसके बाद फिर हम आज की एकादशी की कथा भी बताऊंगा मैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि सप्तम गोस्वामी है, वो अपने एक भजन में लिखते हैं और श्रील प्रभुपाद जी का भी बहुत फेवरेट भजन है ये। तो उसके अंदर वो बोलते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, माधवती थी भक्ति जननी यतन पालन कोरी। मतलब जो शुद्ध भक्त है उनके चरण रेणु, उनको उनकी सेवा करना ही परम सिद्धि है। परम उनकी भक्तों की सेवा करना ही भक्ति में सबसे टॉप की चीज है। और आज का दिन को कहते हैं माधव तिथि, भगवान की तिथि है आज। वैसे तो रोज ही भगवान का दिन होता है, लेकिन भगवान का आज स्पेशल दिन है। हर 15 दिन में एक अमावस्या पे और एक पूर्णिमा पे एक तिथि आती है जिसको कहते हैं एकादशी, 11वां दिन। उसके बाद अभी 4 दिन बाद क्या होगा, पूर्णिमा या अमावस्या आएगा। तो आज का दिन एकादशी है और हर दिन हर एकादशी का एक नाम होता है, हर एकादशी की एक कथा होती है। तो आज की एकादशी का नाम है वरुथिनी एकादशी। तो उसकी कथा हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि एकादशी का पालन करना, एकादशी की कथा सुनना, एकादशी के बारे में दूसरों को बताना, ये सभी क्या है हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। जैसे नॉर्मल दिनों में हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हम नॉर्मल चलते हैं बस, लेकिन जो एकादशी का पालन करता है वो सीधा लांघता है। मतलब उसको ना ज्यादा बड़े स्टेप में वो आगे जाएगा, भक्ति में उन्नति करेगा, क्योंकि भक्ति की जननी भी है एकादशी। माधव तिथि भक्ति जननी,
यतने पालन कोरी। यतने मतलब उसको यतन से, एक अंदर से दृढ़ता से, इच्छा से पालन करना चाहिए। ठीक है, तो भविष्योत्तर पुराण में, एक बार की बात है, भविष्योत्तर पुराण में इस कथा को बताया जा रहा है। उस पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर बैठे हैं, उनके बीच में एक संवाद हो रहा है, बात हो रही है। तो उस बात में क्या है, वो पूछ रहे हैं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी का महत्व क्या है। तो ये कौन पूछ रहा है? युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान उत्तर देते हैं। पहले मतलब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी से क्या फल प्राप्त होता है और इसका क्या महत्व है? क्योंकि जो भी चीज हम जैसे आज एकादशी उसको पालन करते हैं, तो उसमें क्या हमको पता होना चाहिए कि इसका क्या महत्व है, कैसे हमको इसका पालन करना है, इसको पालन करने से हमारे को क्या लाभ होगा, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे प्रिय राजन, इस एकादशी का पालन करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। मतलब ना सिर्फ इस जन्म बल्कि अगले जन्म में भी, आगे भी हमारे को इसका लाभ प्राप्त होगा। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वास्तविक आनंद प्राप्त करते हुए वह भाग्यवान बनता है। वास्तविक आनंद, नकली आनंद और छोटे आनंद नहीं जो कि इस संसार में मिलते हैं। भगवान की भक्ति और भगवान का शुद्ध नाम वास्तविक आनंद प्राप्त करता है और भाग्यवान बनता है। और क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान की भक्ति प्राप्त करता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इसी व्रत के पालन से मानधाता राजा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। एक राजा थे, राजा मानधाता। उन्होंने क्या करा, उनको मुक्ति प्राप्त हुई थी। और राजा धुंधुमार शिवजी के शाप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए थे, वो भी इससे मुक्त हुए थे इसी एकादशी का व्रत करने से। केवल वरुथिनी एकादशी के व्रत से, देखिए यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि वरुथिनी एकादशी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया, केवल वरुथिनी एकादशी व्रत से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। मगर लेकिन देखिए, केवल एक दिन आपने भगवान के लिए फास्ट किया, उसमें भगवान का भजन किया, नाम भजन किया, पठन पाठन किया और अन्न छोड़ के फल आहार किया, जल आहार किया, तो इससे क्या होगा, 10,000 वर्ष की तपस्या कोई अगर बैठ के करे तो उसका फल उसको प्राप्त हो जाएगा। तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो स्वर्ण दान का फल भी इस व्रत के करने से प्राप्त हो जाएगा। कोई जगह होती है, वहां पर लोग जाते हैं और वहां पर कोई कम्बल दान करता है, कोई पैसे दान करता है, कोई सोना दान करता है, कोई गाय दान करता है। तो ऐसे ही कुरुक्षेत्र, जो कि एक पवित्र स्थान है जहाँ पर महाभारत का युद्ध और भगवान श्री कृष्ण वहां पर थे, तो वहां पर सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण ऐसा तो नहीं है रोज रोज आता है, कभी कभी आता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो सोने का दान करने का जो फल होगा ना, वो इस व्रत के करने से मिल जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, शिव भगवान बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि हे राजन, संक्षिप्त में इस एकादशी के शुद्ध जीवन प्रदान और पापों का नाश करने वाली, ये जो एकादशी है शुद्ध जीवन प्रदान करती है और पापों का नाश करने वाली है। अश्वदान में श्रेष्ठ गजदान, अश्वदान होता है मतलब घोड़े का दान, और उससे भी श्रेष्ठ होता है गजदान, गज मतलब हाथी। तो गजदान से श्रेष्ठ भूमिदान, उस हाथी के दान से भी श्रेष्ठ क्या होता है, भूमिदान। और तिल दान को भूमि दान से भी श्रेष्ठ बताया गया है, कोई अगर तिल का दान करता है। और स्वर्ण दान तिल से श्रेष्ठ माना गई है। मतलब
स्वर्ण दान अगर कोई करता है तो तिल दान से, स्वर्ण दान भी और तिल दान से भी श्रेष्ठ क्या है? श्री दान है, मतलब लक्ष्मी का दान। और अन्नदान स्वर्ण से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, कोई अगर अन्न का दान करता है तो। हे राजन, अन्नदान करने से देवता, पूर्वज देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। अब जब हमारा अभी सितंबर के आसपास क्या आता है? श्राद्ध आते हैं। तो उस दान में, उसमें हम क्या करते हैं? अपने जो श्राद्ध लोग जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको हम भगवान को ऑफरिंग करके प्रसाद भोग लगाते हैं। तो वो क्या हो गया? वो भी एक प्रकार का अन्नदान है। आपने देखा होगा कोई जो जो देवउठनी 11 होती है उसके अंदर लोग क्या करते हैं? इनको मतलब दान करते हैं। कोई और शुभ दिन होता है या किसी का बर्थडे होता है, कोई कुछ को लाभ होता है, तो वो क्या करता है? भंडारे करता है। भंडारे में क्या करता है? अन्नदान करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि हे राजन, अन्नदान करने से पूर्वज पूर्वज देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। विद्वान पंडितों का विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान जितना ही पुण्य का है। कोई अगर कन्या का दान करता है तो वो अन्नदान के बराबर ही है। स्वयं भगवान का कथन है कि अन्नदान से भी श्रेष्ठ विद्यादान। अब भगवान ने यहाँ पर एक और नई बात बताई है कि विद्यादान अन्नदान से भी श्रेष्ठ है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में विद्या का दान दिया है जो कि अन्नदान से भी श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भारत, भारत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत के वंशज हैं युधिष्ठिर महाराज भी। क्योंकि भगवत गीता में भी अर्जुन को भगवान ने भारत बोला है, हे भारत। तो अभी यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को भी वही बोल रहे हैं, जो हे भारत, जो अपनी पुत्री के धन संपदा पर आश्रित रहते हैं उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में जलमग्न होने तक नारकीय अवस्था में रहना पड़ेगा। जिनके पास पुत्री है और वो उनके पैसा कमाते हैं उन पुत्री से और उन पैसों से ऐश करते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण ब्रह्मांड के, जब ये पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर ये 9 ग्रह और जितने भी अंतरिक्ष सब जो आता है, वो जब तक जलमग्न नहीं हो जाएगा ना, कितना टाइम लगता है इस अवस्था में? ये प्रलय का समय होता है पूरा। जब प्रलय आएगी तब तक उसको नारकीय अवस्था में रहना पड़ेगा। भगवान सीख दे रहे हम सब, ठीक है। और इसलिए व्यक्ति को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी पुत्री की धन संपदा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही सावधानी से क्या करना चाहिए? अपनी पुत्री, जो भी उनके पास पुत्री है, उनकी संपदा, मान लो कोई कुछ कमाती भी है तो उसका बहुत ही तरीके से भगवान की सेवा में करते हुए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं अपने ऐशो आराम के लिए खुद घर पे बैठे और पुत्री से पैसे कमा के उसको व्यय कर रहे। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को बेच देता है या फिर उस व्यक्ति से धन लेता है जिससे अपनी पुत्री का विवाह करता है, तो वह अपने अगले जन्म में बिल्ली बनता है। किसी के पास पुत्री है तो उसने बेच दिया किसी को, साउथ में और कहीं मतलब इधर जहाँ पर क्रिश्चियन लोग रहते हैं वहां पर ना, जहाँ पर गरीबी होता है ना, वहां पर लोग ये करते हैं। उनके मतलब 3-4 पुत्री या 2 पुत्री भी होता है तो एक को बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता। और वही माताएं फिर कहीं शहर में बेच दी जाती है, कहीं गांव में बेच दी जाती है और फिर उनसे धन ले लिया जाता है उन लोगों से। तो उन धन से क्या करते हैं लोग? फिर उन पुत्री को बेच के वो लोग पैसे उसको यूज करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं? अपनी पुत्री को विवाह करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर रहा हूँ लेकिन मैं इतना पैसा लूंगा तुमसे। तो वो भी एक तरीके का व्यापार हो गया। तो वो लोग क्या बनते हैं? अगले जन्म में बिल्ली बनते हैं। अतएव यदि कोई व्यक्ति आभूषणों से सुसज्जित कर अपनी कन्या का दान करता है तो उसे स्वर्गिक लोकों में यमराज के मुख्य सचिव चित्रगुप्त द्वारा भी
अवर्णित पुण्य प्राप्त होता है। जैसे अब मान लीजिए विवाह होता है तो उसमें अपनी पुत्री को सोने आभूषण देते हैं और फिर उसका विवाह एक सुयोग्य वर से करते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, स्वर्ग के लोगों में यमराज के मुख्य सचिव जो चित्रगुप्त होते हैं, उनके उन वो क्या करते हैं, वो उनको पुण्य देते हैं। तो ये जब जितनी भी चीजें मैंने बताई है, ये फल क्या है, ये केवल ये सब चीजों से वो ऐसा ही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत पालन करने से सरलता से प्राप्त हो जाता है। जो मैंने अभी यमराज जी के चित्रगुप्त में जो पुण्य मिलते हैं, वो पुण्य की जो जितने भी ये सब फल प्राप्त करेगा, वो फल क्या हो जाएगा, केवल वरुथिनी एकादशी व्रत पालन से मिलता है। इस एकादशी के व्रत में कुछ वस्तुओं को ग्रहण करना वर्जित है। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन ना करें आज, और मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर का सेवन ना करें, और भक्तों के हाथ का बना भोजन ना करें। दशमी मतलब एक पहले के दिन, दशमी एकादशी के दिन मैथुन वर्जित है। पान ना खाएं, दंतमंजन ना करें। दंतमंजन मतलब जैसे जो दूसरे टाइप का होता है जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं, वो वाला। प्रजल से बचें। प्रजल का अर्थ बताएगा कोई मेरे को, प्रजल का क्या अर्थ है? किसी को पता है प्रजल का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, किसी की बुराई करना, प्रजल्प करना, बुराई जैसे करते हैं। नहीं बोलती क्षमा करना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। प्रजल्प का अर्थ है बेफिजूल की बातें करना, जो भगवान से जुड़ी ना हो, वो है प्रजल्प। और झूठ ना बोलना, मतलब आगे पढ़ रहा हूं मैं इसी में। झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करें, दिन में ना सोए, नाखून ना काटे। ये सब एकादशी के दिन क्या होता है, वर्जित है। ये आज के दिन नहीं है, हर एकादशी में वर्जित होता है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी इस प्रकार इस एकादशी का पालन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक लोक को जाता है, गोलोक को जाएगा। अंततः हे युधिष्ठिर, जो भी इस पवित्र वरुथिनी एकादशी की महिमा का पठन या श्रवण करता है, मतलब जो इसको पढ़ता है जैसे मैंने, या फिर जो सुनता है जैसे आपने, उसे एक सत्र गौओं के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त, उसे 1000 जो गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होगा। तो देखिए, केवल एकादशी करना तो छोड़िए, कोई अगर यहाँ पर एकादशी नहीं भी कर रहा है, उसने एक कथा भी सुन ली है, तो भी उसको लाभ है ना। तो एकादशी को, चाहे आप, एकादशी कैसा आम है, एकादशी ऐसा आम है जो राइट से भी मीठा है, लेफ्ट से भी मीठा है, नीचे से भी मीठा है, ऊपर से भी मीठा है, और साइड से भी, सब जगह से आप कहीं से भी उसको उनकी उनके उनके एकादशी के बारे में श्रवण करिए तो लाभ, एकादशी व्रत करिए तो लाभ, एकादशी के दूसरों को बताइए तो लाभ, एकादशी के बारे में पढ़िए तो लाभ, एकादशी पे भगवान का नाम लीजिए तो लाभ, एकादशी में भगवान का पठन पाठन भगवत गीता भागवतम करिए तो लाभ, भगवान के दर्शन करिए तो लाभ, भगवान को भोग लगाइए तो लाभ, भगवान के भक्तों का संग कीजिए तो लाभ, भगवान का कीर्तन कीजिए तो लाभ, लाभ ही लाभ है। तो वरुथिनी एकादशी महा महोत्सव की जय। जय हरि हरि बोल।